मैं कह रही हूँ 2 से 2,500 के बीच में। तुम कितने? 1000 से 1500। शर्त कितने कितने की लगी है? पहली बार जो एग्री का पेपर था उसमें 55 में से 35 प्लस बच्चे हमारे काउंसलिंग में गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपको एक क्लियर कट बात बता देता हूं सही में कि स्पेशली एक ज्वेलर्स की दुकान है और मैं यहाँ ये बात कहने वाला हूं आपको कि यहाँ पर हीरे मिलते हो ना मिलते हो मुझे नहीं पता, मैंने अंदर जाके बातचीत नहीं की। हालांकि ज्वेलरी की शॉप पर आपको हीरे जवाहराती मिलते हैं, सोना चांदी मिलते हैं, लेकिन नीचे वाली जगह पे आपको हीरे मिलने ही वाले हैं, ये मैंने सुना है। चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हैं और एक स्पेशल एक डेट की बात बहुत ज़्यादा चर्चाएं स्पेशली यहाँ पर है। तो मैं बातचीत करने वाला हूँ कि उस तारीख को होने वाला क्या है। बड़ी कमाल की बात है और यहाँ पर मैं एंट्री करने वाला हूँ, तो स्पेशली थोड़ा सा इस अकेडमी में बात तो मैं करने के लिए स्पेशली न्यूज़ तो कवर उनकी का। हाँ भाई, पढ़ने आते हो यहाँ या क्या करने आते हो? लड़ाई क्यों कर रहे हो? सर ये लड़ रही है मेरे साथ, ऐसे कह रही कि यहाँ सिर्फ 1500 बच्चे आएंगे। मैं कह रही हूँ कि 2-2,500 बच्चे तो कम से कम। 2,500 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 15 इतने बच्चे कहाँ से आते हैं? क्लास में कोई इतने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? सर अब आप ही बताओ, पूरे हरियाणा में इस एग्री एकेडमी की चर्चाएं चल रही है तो बच्चे 2-2,500 नहीं आएंगे। पिछली बार जो एग्री का पेपर था उसमें 55 में से 35 प्लस बच्चे हमारे काउंसलिंग में गए थे। ये बच्चे क्यों आएंगे, कब आएंगे, थोड़ा सा बता तो दो। आप बात में पहेलियां बना तो लो तो 35 प्लस जो बच्चे काउंसलिंग के लिए गए थे उसमें से हरियाणा का टॉपर भी फर्स्ट जो रैंक आया हमारी एकेडमी का लड़का ही आया है। तो बात बताओ, पूरे हरियाणा में जब चर्चा चल रही है तो बच्चे क्यों नहीं आएंगे? रोज इतने एडमिशन होते हैं। अब आने वाली 22 मई को स्कॉलरशिप टेस्ट है, तब भी आप देख लेना। ये बताओ कौन कितना कह रही है? तुम कितना कह रही हो? मैं कह रही हूँ 2 से 2,500 के बीच में। तुम कितना? 1000 से 1500। शर्त कितने कितने की लगी है? सर कितने की लगा लो, 2-2,500 बच्चे से एक्स्ट्रा आएंगे बच्चे। अच्छा, जिद है तो जीतने वाली ये है कि ये जीतने वाली है? सर जीतना मेरे हिसाब से तो मैं जीतूंगी। इतने ज़्यादा सर 2-2,500 ज़्यादा हो जाता है कुछ। हाँ कुछ थोड़े से तो कम लगा लो। इतने मीडिया वाले आ चुके हैं, इतने यहाँ पे भीड़ लग चुकी है, पूरे हरियाणा में चर्चा हो रही है, तो बच्चे क्यों नहीं आएंगे? ये क्या है, कितनी तारीख को क्या इकट्ठे होने वाले हैं, क्या चक्कर? सर अब 2 दिन बाद 22 मई को स्कॉलरशिप टेस्ट है। एकेडमी ने एक टेस्ट कंडक्ट किया है जिसमें क्या है, जो सारे बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उसमें स्कॉलरशिप टेस्ट होगा और जो उसमें 90 प्लस जो स्कोर करेगा उसको एग्री एकेडमी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगी। बुक, ड्रेस, नोट्स, हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। हॉस्टल, पीजी एटसेट्रा जो भी फैसिलिटीज़ होती है। तो ये बड़ी कमाल की बात कह दी, छोटी सी बच्ची है लेकिन बड़ी ज्ञान की और बड़ी कमाल की बात कह दी है। यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं या जॉब करते हैं, क्या करते हैं आप? सर हम तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं 10th बेस की। तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते करते ये सारी ज्ञान की बातें भी आप बांटने लगते हो? सर वो ऐसी बात चल पड़ी कि ये बस मेरे साथ झगड़ रही थी कि 1500 बच्चे आएंगे। मैंने कहा नहीं, ज़्यादा आएंगे, भीड़ लगने वाली है एग्री एकेडमी। शर्त आप लगा लो, उस दिन भी दिखा देंगे कि कितने बच्चे आने वाले हैं। ये तो दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो वो चाहे क्लियर हो ना हो, मुझे ये बात जरूर क्लियर कर दें कि यहाँ पे पढ़ाई कैसी चल रही है, माहौल कैसा है? सर यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है। पढ़ाई बहुत, एक टाइम टू टाइम रेगुलर टाइम पीरियड पे पढ़ाई होती है। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक एकेडमी चालू रहती है और दूसरी एकेडमी इंस्टीट्यूट की तरह नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स है उस पर बच्चे घर चले जाते हैं। यहाँ एकेडमी 24 घंटे चालू रहती है, कभी भी बच्चा जो है आके यहाँ पे पढ़ सकता है। टीचर्स की जो फैकल्टी है यहाँ की वो काफ़ी अच्छी है और टाइम टेबल है वो सब। सच बोल रही है? हाँ सर बिल्कुल सच बोल रही है। अभी भी हम डाउट काउंटर पे ही बैठे हैं। जब भी कोई भी डाउट हो बच्चा किसी भी टाइम आ सकता है और अपने डाउट ले सकता है। टीचर अगर हम मतलब सर अगर पेरेंट्स से भी मिल रहे हैं तो पेरेंट्स को छोड़ के पहले डाउट लेना ज़रूरी समझते हैं क्योंकि बच्चों के डाउट क्लियर होना सबसे ज़रूरी है। तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और टीचर का नेचर भी बहुत। कितने टाइम से? अभी मेरे को 1-1.5 महीना हो। अच्छा, आप? सर मैं तो लास्ट बैच से थी। हाँ जी। दोस्ती हो गया आपस में? हाँ जी सर। लड़ाई भी कर लेते हो, पढ़ाई भी कर लेते हो? बिल्कुल। कमाल के बच्चे हैं भाई। मैं स्पेशली सर से बात कर लेता हूँ। मेरे साथ अनिल सर हैं और प्रवेश सर हैं। सर बच्चे जिद लगाए बैठे हैं, आप में भी तो जिद नहीं चल रही आपस में? कोई बैठ लगी हो? सर सबसे पहले तो भिवानी अपडेट के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जी आया हूँ। सर जिद तो क्या है कि जिद तो हमारी सक्सेस के साथ रहती है, बच्चों के साथ रहती है, उनको कामयाबी के राह पर ले जाने की जिद है एग्री एकेडमी की, तो और हम उसी राह पे चल रहे हैं। तो ये बच्चे यूं लड़ रहे हैं कि यहाँ पे 1500 बच्चे आएंगे, कोई कह रहा है 2,500 बच्चे आएंगे। क्या इतने ज़्यादा बच्चे भी कोई स्कॉलरशिप टेस्ट देना? हाँ, स्कॉलरशिप का सर ऐसे है, हमने 22 मई को, इसी 22 मई को हमने स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। सुबह मॉर्निंग में 10 बजे का टाइमिंग है और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को इसमें मैं
इनवाइट करता हूँ। और दूसरी बात रही कि अभी जो है हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे बिल्कुल मेंटली रूप से फ्री हैं और अभी एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो वो सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को क्या करवाएं। बड़े ही कन्फ्यूज़न का सवाल है और स्वाभाविक भी है, बच्चों के पेरेंट्स के दिमाग में आएगा भी और बच्चों को भी आएगा कि हम 10th और 12th के बाद क्या करें। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को 10th बीएससी एग्रीकल्चर 12th बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्सेज करवाना चाहते हैं वो चूज करें एग्री एकेडमी हिसार। सर पिछली लास्ट ईयर जो हमारा रिजल्ट रहा है, लास्ट ईयर हमने 35 बच्चे हमारे काउंसलिंग में थे पूरे हरियाणा में। मैं पेरेंट्स को आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज भी देना चाहता हूँ। कितने बच्चों में का होता है ये? जैसे सर इसमें 10th बेस पे 55 सीटें होती हैं, 55 में से 35 बच्चे हमारे काउंसलिंग में थे और 20 का एडमिशन हुआ था। आज यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं हमारे 20 बच्चे, यानी कि आधी से ज़्यादा क्लास वहाँ पर बैठी है। और बालाजी महाराज ने अगर अब की बार और हमारे इसी तरीके साथ दिया, और मुझे लगता है कि ज़रूर देंगे, क्योंकि जहाँ पर क्रमठता के साथ पढ़ाया जाता है और दृढ़ इच्छा के साथ जिस चीज़ का चुना जाता है तो वहाँ पर साक्षात भगवान भी जो है साथ देते हैं। तो मैं पूरे अब की बार हमारी एग्री एकेडमी की पूरी टीम ये प्रयास करेंगे कि 55 में से 55 सीटें अब की बार एग्री एकेडमी की हों। वाह जी वाह, कॉन्फिडेंस बोलता है। सर आप मुझे ये बता दें कि पेरेंट्स को क्या फ़ायदा मिलने वाला है इस स्कॉलरशिप टेस्ट से और बच्चों का क्या भला हो जाएगा? एग्री एकेडमी हिसार 22 तारीख को, आने वाली 22 मई को एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रही है जो पूरे हरियाणा लेवल पे है। हरियाणा के जो सीबीएसई के बच्चे हैं जिनका अभी 18 तारीख को पेपर ख़त्म हुए हैं, तो उन सभी बच्चे को एग्री एकेडमी हिसार इनवाइट करती है। सुबह 10 बजे 22 तारीख को एग्री एकेडमी हिसार के प्रांगण में स्कॉलरशिप टेस्ट होएगा। स्कॉलरशिप टेस्ट में 75 मार्क्स की आएगी साइंस, 25 मार्क्स का आएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इन द सेंस बेसिक एग्रीकल्चर, जैसे दूध के बारे में, गायें, भैंस, भेड़, बकरी, जो भी ये क्रॉप्स होती हैं, अपने आसपास की चीज़ें जैसे ट्रैक्टर, बेसिक क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर के। 75 नंबर की साइंस आएगी। जो भी बच्चा इस टेस्ट में 90+ मार्क्स स्कोर करेगा तो एग्री एकेडमी हिसार उस बच्चे को वादा करती है बिल्कुल फ्री में पढ़ाएगी, 0 फीस में पढ़ाएगी। उसकी ड्रेस, नोट्स, बुक्स एज इट इज सब कुछ फ्री है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी फ्री हैं यदि बच्चा 90 मार्क्स से अबव लाता है तो। अब बच्चे सोच रहे होंगे जिन बच्चों के भाई 90 से कम आएंगे उनके साथ क्या होएगा। जो भी बच्चा 50 से अबव मार्क्स लेगा, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, तो एग्री एकेडमी सार की पूरी टीम ने एक स्लैब बनाई हुई है, उनमें उनको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। सर एक बात जैसे सर ने कही कि सारे ही फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, हॉस्टल की बात आ जाती है, हॉस्टल कहीं पीजी में एडजस्ट करवाते हो, कहाँ क्या करवाते हो? सर हॉस्टल की बात आती है तो सबसे पहले आपका जो कैमरा है इस पे ज़रूर नज़र मारिएगा। ये देखिएगा आपको फ़ोन ही फ़ोन दिखाई देंगे यहाँ पे। ये हॉस्टल वाले जो उनकी दुकान भी है सर? ये आप इन द सेंस इसमें कह सकते हैं कि जो हमारे हॉस्टल के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ 2 ही घंटे फ़ोन अलाउड है। 22 आवर फ़ोन एकेडमी में सबमिट रहता है, यानी कि जो फ़ोन जो कल्चर है उससे हम बचा के रखते हैं बच्चे को। हमारा खुद का बॉयज़ का हॉस्टल है, खुद का गर्ल्स का हॉस्टल है और टाइम टू टाइम हम खुद जाते रहते हैं, खुद संभालते रहते हैं कि बच्चा की आज की दिनचर्या क्या रहा है हॉस्टल के अंदर। एक बच्चे की रिपोर्ट सबमिट करते हैं हम। हर वीक जो है पेरेंट्स को रिजल्ट भेजना। पहले हमारी एकेडमी सबसे खास बात यह है कि सबसे पहले पेरेंट्स को रिजल्ट जाता है, उसके बाद बच्चे को पता लगता है कि आपके कितने मार्क्स हैं। यानी कि पेरेंट्स को पहले पता लग रहा है और बच्चे को बाद में पता लग रहा है। और हॉस्टल में तो सर पूरी स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे कि आप जैसे भिवानी हैं, भिवानी से हमारे पास काफ़ी बच्चा है, चरखी दादरी से है, महेंद्रगढ़ से है, रेवाड़ी से है, और मैं मानता हूँ कि 22 को भी एग्री एकेडमी की ओर ज़रूर पेरेंट्स आएंगे। तो हमने सबसे पहले उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की। हॉस्टल एक ऐसी फैसिलिटी रखी जिससे बच्चे को खाने में, रहने में समस्या ना आए। सेकेंडरी उसकी पढ़ाई है, यानी कि हमारा एग्री एकेडमी का मोटो है कि शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सफलता, ये चारों ही पहलू बच्चे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम चारों के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। तो 22 मई स्कॉलरशिप टेस्ट देने आए सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को आमंत्रित करता हूं। और हमारा जो हौसला है, कहते हैं कि जो जहाज़ों को ढहा दे उसे तूफ़ान कहते हैं और जो तूफ़ानों को ढहा दे उसे इंसान कहते हैं। तो एग्री एकेडमी की तो स्काई लिमिट है। और सर हमारा जो टारगेट है यहाँ पे 20,000 बच्चे का टारगेट है। कोई हम छोटे विजन के साथ एग्री एकेडमी में काम नहीं कर रहे। पूरे मतलब 20,000 बच्चा हम एक दिन एग्री एकेडमी में दिखाएंगे, यानी कि इंडिया की नंबर 1 एकेडमी की ओर इसको अग्रसर करेंगे। और हम इसके लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम दिन रात लगी हुई है इसके साथ। वाह जी वाह, कमाल की बात है। और सर का तो मुझे वो शायर काफ़ी अच्छा लगा। तो आपको एक बेहतरीन शिक्षक के साथ एक अच्छा शायर भी मिलने वाला है जो मोटिवेशनल स्पीकिंग और शायर आपके साथ करता रहेगा। और ये बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे, मोबाइल छीन लेते हैं। वैसे मोबाइल बच्चे के पास रहता ही नहीं, या चक्कर क्या है सर? नहीं सर, बच्चा नाराज मैं नहीं क्या है कि फ़ोन कल्चर जो है और स्कूटी कल्चर दोनों ही
डेंजर हैं आने वाली युवा पीढ़ी के लिए। तो मैं दोनों जिनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, दोनों से बच्चे को बचा के रखता हूँ, ताकि उनकी छाया भी बच्चे के ऊपर ना पड़े। स्कूटी कल्चर और फ़ोन कल्चर दोनों ही डेंजर हैं बच्चे के लिए। जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं, ना तो ट्रैफिक का ध्यान रखते हैं, ना हेलमेट पहनते हैं, स्कूटी की तेज़ रेस में चलाना, थोड़ी सी एक ट्रेजेडी, एक मिस्टेक जो है सारी ज़िंदगी की गलती बन जाती है उन बच्चों की। और फ़ोन कल्चर तो ऐसा है सर, इस पे आप कितना भी टाइम चाहिए ख़राब कर लें अपना, तो भी आप सोचेंगे कि कम ख़राब हुआ है, शायद 1-2 घंटा और दूं इसके ऊपर। जी, ये कमाल की बात है और मैं सलाम करता हूँ। शायद ऐसे टीचर आपके बच्चों के बारे में सोचते हैं जो पेरेंट्स खुद नहीं सोचते। और 15-16 साल के बच्चे जिनका लाइसेंस तक नहीं होता, जिनको सरकार अलाउ नहीं करती, कानून अलाउ नहीं करता, वो बाइक की रेस और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। सर, आपसे बात करने वाला हूँ, मेरे जैसे कुछ अनपढ़ लोग हैं, उनको ये तो बता दो कम से कम, ये एंट्रेंस टेस्ट दे लेंगे, वो सफल भी हो जाएंगे, उनका एडमिशन भी हो जाएगा, तो उसके बाद करेंगे क्या? ये जो डिग्री करवाने वाले हो उसके बाद जो अपना एग्री एकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करेगी, यहाँ पर एग्री एकेडमी हिसार में एडमिशन होएगा। 3 महीने हम प्रॉपर मेहनत करेंगे। सुबह 8 बजे बच्चा एकेडमी में आएगा, रात के 12 बजे तक मेहनत करेंगे। फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और बायोलॉजी पढ़ाएंगे, और एग्रीकल्चर की स्पेशल क्लास, एग्रीकल्चर के क्विज़ और 120 टेस्ट। एग्री एकेडमी हिसार 120 टेस्ट लेते हैं सभी स्टूडेंट्स के। 120 टेस्ट इन द सेंस 12,000 क्वेश्चन, क्योंकि एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 12,000 क्वेश्चन। जब 12,000 क्वेश्चन बच्चा अटैम्प्ट कर लेता है, उनको एनालाइज करता है, उसी में से ही 100 के 100 क्वेश्चन HU जो एंट्रेंस टेस्ट लेती है उसी में आ जाएंगे। पिछली बार भी हमारे एज इट इज़ आए तो हमारे बच्चा जतिन बिसला खेदड़ गांव से 100 में से 97 मार्क्स कंडक्ट किए, पूरे हरियाणा में फर्स्ट रैंक लाया। आज तक का एग्री एकेडमी हिसार ने इतिहास रच दिया, मतलब रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया। आज तक कभी भी किसी बच्चे के 97 मार्क्स नहीं आए। और अब की बार एग्री एकेडमी हिसार की पूरी टीम लगी हुई है कि 100/100 मार्क्स आए, चाहे बच्चे 5 हो चाहे बच्चे 10 हो, सभी के 100/100 आए लगे हुए हैं। यदि HU का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद HU में एडमिशन होएगा। 10th बेस एग्रीकल्चर पे 6 साल की डिग्री है और 12th बेस एग्रीकल्चर पे 4 साल की डिग्री है। तो 6 साल की ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। AFO का 10 से 15 दिन पहले रिजल्ट आया है, अपनी यूनिवर्सिटी के 30 से 40 बच्चे लग चुके हैं। ADO की 675 पोस्ट अभी जून में निकलने वाली हैं, वो भी लग जाएंगे। NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन, क्रिबको, इफ्को खाद बीज की कंपनी है, और NABARD नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, HDO हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, DHO डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनमें सीधा ऑफिसर लाइन में जॉब लगती है। अब प्राइवेट जॉब भी साथ में है। कोई यदि पेरेंट्स अपने बच्चे को बिजनेसमैन बनाना चाहता है बड़े लेवल पे, तो पहले एग्रीकल्चर से डिग्री करवाए, बाद में 2 साल का ABM होता है। जैसे ही ABM कंप्लीट होएगा, जैसे हमारे 2 बच्चों का भी क्लियर हुआ है, एक पार्ले जी कंपनी में लगा है, पार्ले जी कंपनी में 55 लाख रुपए का पैकेज उसको मिला है। एक बच्चे की अभी परसों ही खबर आई है जो यूनिवर्सिटी से USA में सिलेक्शन हुआ है, PhD में 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप, 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली और USA में सिलेक्शन हुआ है PhD में। तो मतलब स्कोप हरियाणा, पूरा इंडिया ही एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। उत्तम खेती, मध्यम बाण, निखद चाकरी, भीख निदान, मतलब सबसे उत्तम खेती को रखा गया, किसानी को रखा गया है। तो मतलब यही कहना चाहूँगा कि भाई मतलब एग्रीकल्चर फील्ड ही अपनी है, एग्रीकल्चर फील्ड में अपना भविष्य यदि आप बनाना चाहते हैं तो एग्री एकेडमी हिसार के प्रांगण में 22 तारीख को सुबह 10 बजे जरूर पहुँचें। और सर इसमें एक ये भी है क्या कि जिस तरीके से आजकल मैं कई किसानों का देखता हूँ, वो अपने पोलियो हाउस लगा लेते हैं, अपनी अच्छी तरीके से आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, तो और ऑर्गेनिक खेती पे काम कर रहे हैं नए नए बच्चे। तो कहीं ना कहीं इससे एजुकेशन का, इस कोर्स के बाद, इस डिग्री के बाद ये भी बेनिफिट हो जाएगा उन किसानों को कि बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो अच्छी खेती तो ढंग से कर लेगा, उस खेती से भी लाखों रुपए कमा। बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि खेती भी कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो उसकी 52% पॉपुलेशन जो है टोटली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर है, और इसमें जो है लार्ज ऑप्शंस हैं। और इसमें एक बात और रह गई कि इसमें लड़कियां भी जा सकती हैं सर, यानी कि 10th के बाद लड़का भी जा सकता है, लड़कियां भी जा सकती हैं। जैसे कि कुछ पेरेंट्स ये उनके ख्याल है
बचपन से ही कि हमारी बेटी या तो डॉक्टर हो या किसी बैंक में नौकरी करे या टीचर हो, यानी 3 ऑप्शंस लड़के के लिए ज़्यादा चूज करते हैं, या तो डॉक्टरी का या फिर टीचिंग प्रोफेशन का करते हैं और या फिर बैंकिंग का करते हैं। तो इसमें लड़कियां बैंक में भी जा सकती हैं, जैसे नाबार्ड बताया प्रवेश सर ने, और इसमें एक AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो बैंकों में KCC करता है, यानी कि लड़कियां के पास भी ब्राइट ऑप्शन है, यानी कि एक ऐसा ऑप्शन जो 10th के बाद बच्चों को सेट कर सकता है। यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स अभी कन्फ्यूजन में है कि बच्चे को मेडिकल दिलाएं, नॉन मेडिकल दिलाएं, किस फील्ड में डालें अपने बच्चे को। तो दे हैव ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन एग्री अकेडमी, दे हैव टू कम एग्री अकेडमी। हम आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन जो आपके बच्चे के लिए है वो ऑप्शन आपको देंगे कि आपका बच्चा मेडिकल स्ट्रीम के लिए अच्छा है, नॉन मेडिकल स्ट्रीम के लिए अच्छा है, विच स्ट्रीम, उसको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, वो हम आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट गाइड करेंगे उसके करियर के रिगार्डिंग। तो सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को यही कहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को 10th एग्रीकल्चर 12th BSc एग्रीकल्चर का कोर्स करवाना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे यानी कि कुछ भी नहीं सोचना, चूज करें एग्री अकेडमी हिसार। रिजल्ट आपके सामने है, जतिन बिस्ला खेदड़ गांव से गोट 97 मार्क्स आउट ऑफ 100। हिस्ट्री है, रिकॉर्ड बनाया है। और साहब एक और भी वादा करता हूं कि अब की बार का जो परिणाम रहेगा उसमें एग्री अकेडमी अपना भरपूर प्रयास करेगी और हरियाणा की 55 से 55 सीटों पर कब्जा करने का काम करेगी। तो सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को 22 तारीख को आमंत्रित करता हूं, आप सभी विजिट करें। धन्यवाद जी आयनु, नमस्कार। जी सर, लास्ट सवाल आपसे ले लेता हूँ। जैसे ही बताया जतिन बिस्ला की चर्चाएं, कौन सा जादू है, क्या करवाते हैं ऐसा कि बच्चा इस रैंक पर पहुंच जाता है, आपके बच्चे इतने सेलेक्ट हो जाते हैं? कोई सेटिंग है, क्या चक्कर है, या पहले ही सपने आ जाते हैं? ये बात सेटिंग तो है जी, लेकिन सेटिंग है मेहनत की। जब बच्चा स्टार्टिंग में ये हमारे पास आया था तो मार्च में ऑनलाइन जुड़ा, क्योंकि कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, मार्च अप्रैल मई ऑनलाइन पढ़ाया। तो फिर सरकार से परमिशन आई भाई ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं, तो जून में बच्चा ऑफलाइन आ गया। इस बच्चे में एक ही क्वालिटी थी, डाउट सारे क्लियर करता था। मतलब कोई भी टॉपिक हुआ है उसके 5 डाउट बन गए तो पहले डाउट क्लियर करता था। बच्चे के फिजिक्स में 48 डाउट थे, तो फिजिक्स के डाउट क्लियर करे, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेहनत की, बच्चे ने भी की, हमने भी की, पेरेंट्स ने भी की, और एट लास्ट एग्री अकेडमी हिसार की मेहनत रंग लाई। जिस दिन रिजल्ट आया पूरे हरियाणा में फर्स्ट रैंक 100 में से 97 मार्क्स गोट किए जतिन बिस्ला खेदड़ गांव से। सर लास्ट एक बात आपसे पूछ लेता हूँ। एकेडमी बहुत सारी होती हैं, हम भी कई बार प्रमोशन के लिए जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स चूक कहाँ कर देते हैं, कमी कहाँ रह जाती है? आप लोग भी अपने स्तर पर प्रमोशन करते हैं, पेरेंट्स कहाँ चूक कर जाते हैं? लैक ऑफ अवेयरनेस। देखिएगा, मैंने इसका स्टिक जवाब दिया कि लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि अभाव के कारण, न कि दबाव के कारण। एक तो होता है दबाव इंसान पे, एक होता है अभाव, वो अभाव के कारण रह जाते हैं। तो इसलिए बूम न बनाएं किसी भी चीज़ को, अपने दिमाग के ऊपर हैवी न होने दें। पेरेंट्स आज 1947 नहीं है, 2022 है, उसमें बच्चा अपने अच्छे बुरे का डिसीजन खुद ले सकता है। तो रिजल्ट देखें संस्थान का, इन्वायरमेंट देखें और पढ़ाने वाली टीम देखें, क्योंकि जो पढ़ाता है उसको पता है कि ये बच्चा कैसा है, न कि जो चेयर पे बैठा है उसको नहीं पता कि बच्चा कैसा है। तो इसलिए सभी पेरेंट्स से ये कहूँगा कि इन्वायरमेंट देखें और रिजल्ट देखें, उसके बाद आप फैसला करें कि आपके बच्चे के लिए कौन सी संस्थान सही है। लास्ट में वो बात, वो लड़कियां लड़ रही थी, आप भी बता दो कि कितने के बच्चे आएंगे, क्या लगता है? सर मेरा अंदाज़ा है कि लगभग 1500 से 2000 की स्ट्रेंथ प्लस जो है हमारे पास कल की मतलब 22 तारीख की मुझे उम्मीद है कि इतने तो पेरेंट्स आएंगे ही आएंगे। आपका क्या? जब हमारा 6 मार्च को टेस्ट हुआ था तो उसमें भी 1200 बच्चे आया था, तो 1200 बच्चों का हमने ये रखा था कि 5 मिनट में रिजल्ट। जैसे ही यहाँ बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट में आएगा तुरंत रिजल्ट देंगे। मेरे ख्याल से लगभग 1500-1600 बच्चा जरूर आएगा पूरे हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट से 22 मई को, और सुबह 10 बजे एग्री अकेडमी प्रांगण में। 22 डिस्ट्रिक्ट हैं और 22 मई स्कॉलरशिप टेस्ट है, यानी कि 22 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की 22 मई स्कॉलरशिप टेस्ट, यानी कि 22 की 22 डिस्ट्रिक्ट को इकट्ठा करने का प्लान है और यहाँ पे आएगा बच्चा। तो कमाल की बात आपने देखी, और सबसे बड़ी बात मैं करूं, मेरे पीछे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा जतिन बिस्ला, जिसने कमाल कर दिया। और उस कमाल के पीछे जो धमाल मचाने वाले जो लोग हैं ना यहाँ पर, हालांकि ये देखें आप एक बार चेहरे दिखाएं, ये वो चेहरे हैं जो कि कोई खास
चेहरे हैं, आम आदमी नहीं है। और यहाँ पर स्पेशली और भी दूसरे टीचर्स हैं स्पेशली पढ़ाने के लिए, जो कि डॉक्टर लेवल के अधिकारी बन सकते थे, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य तलाशने के लिए, उसे तराशने के लिए स्पेशली आपके साथ जुड़े। और यहाँ पर एग्री एकेडमी ने मात्र, मैं पहले नहीं बताया मैंने आपको, मात्र 1 साल में इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया कि पहले नंबर पे आके खड़े हो गए और बड़ी बड़ी एकेडमी को यूँ कहेंगे कि पहलवान की तरह चित कर दिया। एक अच्छे पहलवान की यही खासियत होती, कम समय में अच्छे दांव लगा करके आपके बच्चों को अच्छा पहलवान बना देगा और कहीं ना कहीं अच्छे जगह तक पहुंचा देगा। और बातें सारी दूसरी और दो तरफा हो जाती हैं। पहली बात यह है कि रिजल्ट देखिए, आइए और बच्चों का सीधा इन्होंने नंबर तक दिया है। उन बच्चों से बात कीजिए जो यहाँ पर रैंक लेके गए हैं। झूठ इनका बोलने का कोई दावा नहीं है, कोई कोशिश नहीं है, और ना ही ये कोई फ्रॉड करने के लिए, बल्कि आपके बच्चे के भविष्य को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरी तरफ से अपील है कि रिजल्ट देखिए, इस एकेडमी को देखिए, एक बार आइए तो सही क्या मिलता है, उसके बाद दूसरी बातें हो जाती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जरूर लिखें कि बच्चे को कहाँ पहुँचाना सही रहता है। पेरेंट्स जो देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, इस एकेडमी के बारे में लिखें और दूसरी एकेडमीज़ के बारे में लिखें कि यहाँ कैसा माहौल दिखा आपको और दूसरी एकेडमीज़ में क्या माहौल है। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।